सार्थक आईटीआई के यूट्यूब चैनल सार्थक आईटीसी पर मैं अमरनाथ सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एक टॉपिक है अलौह धातुएं नॉन फेरस मेटल जिसका अध्ययन करेंगे। ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत अच्छा टॉपिक है और आपका जो थ्योरी के बेसिस पर ये सभी ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसमें हम लोग आज अलौह धातुओं का अध्ययन करते हैं। जो इम्पोर्टेंट अलौह धातुएं हैं उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो अलौह धातुएं क्या होती हैं पहले उसके बारे में देख लीजिए। वे धातुएं जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती उसे अलौह धातुएं कहते हैं। ठीक जैसे तांबा है तो तांबा के अंदर लोहे की मात्रा नहीं होती है। उसी प्रकार से एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के अंदर लोहे की मात्रा नहीं होती। ठीक ये सब जो धातुएं हैं जिंक टिन सीसा चांदी निकिल क्रोमियम ये सब अलौह धातुएं हैं, यानी इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। तो आइए इन सबको अलग अलग से पढ़ते हैं। पहला है आपका तांबा यानी कॉपर इसको बोला जाता है। यह लाल गुलाबी रंग का भारी और मुलायम धातु है। ठीक इसके नाम के साथ ये कंपटीशन की दृष्टि से जो इसके अयस्क के नाम हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यानी तांबे का जो मुख्य अयस्क होते हैं मैलेकाइट और पाइराइट होते हैं। इसके बाद इसके कुछ प्रमुख गुण हैं। प्रमुख गुण में क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। इसी कारण इसको ऊष्मा और विद्युत में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। इसकी तन्यता और आघातवर्धनीयता अच्छी होती है। तन्यता अच्छी होगी तो इससे तार बनाया जाएगा और आघातवर्धनीयता अच्छी होगी तो इससे चादर बनाया जाएगा। यानी तांबे की तार और चादरें दोनों पाई जाती हैं। इसमें उच्च जंगरोधी गुण पाया जाता है, यानी इसके ऊपर जंगरोधी गुण का मतलब होता है कि इसके ऊपर जंग ही नहीं लगेगा। ठीक अब इसका प्रमुख उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका विद्युत के क्षेत्र में कंडक्टर बनाने में। इसके बाद आपका जो स्विच होते हैं इलेक्ट्रिक स्विच के टर्मिनल वगैरह हो गए, फ्यूज के टर्मिनल हो गए, घरेलू बर्तन बनाए जाते हैं, तांबे की पाइप बनाई जाती है, आभूषण बनाए जाते हैं। आभूषण में आपका जो सोना बनता है सोने में मिक्स के रूप में होता है और जो कुछ उपयोगी मिश्र धातु है जैसे पीतल है उसमें इसको यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है जो आपका अलौह धातु है एल्युमिनियम है। यह सफ़ेद या सफ़ेद ग्रे रंग की मुलायम धातु होती है। इसका मुख्य जो अयस्क है होता है बॉक्साइट नहीं बॉक्साइट होता है। ठीक इसके जो प्रमुख गुण हैं, प्रमुख गुण क्या होता है, यह ताप और विद्युत का सुचालक होता है। तांबे के बाद इसका ही सबसे अधिक प्रयोग होता है। ठीक यह मुलायम है, तन्य है यानी जब तन्यता का गुण पाया जाएगा तो इससे तार बनाए जाएंगे। फिर आघातवर्धनीयता है तो आघातवर्धनीय है तो फिर इसकी चादर बनाई जाएगी। अब इसका प्रमुख उपयोग कहाँ होता है, तो ऑटोमोबाइल इंजन्स के ज़्यादातर जो पार्ट्स होते हैं वो एल्युमिनियम मिश्र धातु के ही होते हैं। फिर विद्युत तार बनाया जाता है। जो हवाई जहाज की बॉडी वगैरह होती है वो एल्युमिनियम की मिश्र धातु से ही बनती है। दरवाजे आजकल आ रहे हैं, खिड़कियां हैं, फर्नीचर आ रहे हैं और भी घरेलू सामान कुछ बर्तन वगैरह होते हैं वो एल्युमिनियम से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है जिंक। जिंक क्या होता है, यह नीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग की ठोस एवं भारू धातु है। इसमें कठोरता भी पाई जाती है, भंगुरता भी पाई जाती है, तन्यता भी पाई जाती है। अब इसके जो मुख्य अयस्क हैं वो जिंक ब्लेंड और कैलेमाइन है। यानी जो भी धातु है उसके नाम के साथ साथ उसके जो मुख्य अयस्क हैं उसका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि जिंक के अयस्क का क्या नाम है। 4 ऑप्शन रहेगा उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा।
अब इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग देखिए पेंट बनाने में, पेंट बनाया जाता है इससे, रबर या दवाई बनाई जाती है, विद्युत सेल में यूज होता है, और जो उपयोगी जो मिश्र धातु है जैसे पीतल, ब्रॉन्ज या डेल्टा धातु बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका टीन। टीन को हिंदी में भी टीन लिखते हैं, इंग्लिश में भी टीन ही लिखते हैं। टीन क्या होती है? चांदी के समान चमकीली सफ़ेद रंग की ठोस तथा भारी धातु होती है। इस पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इसके ऊपर पानी वगैरह भी पड़ेगा तो उसकी वजह से इस पर जंग वगैरह नहीं लगेगा। इसका जो मुख्य अयस्क होता है टीन स्टोन तथा कैल्सिटेराइट होता है। इसका प्रमुख गुण क्या होता है? यह विद्युत और ऊष्मा दोनों की सुचालक होती है। यह नरम धातु है, जब नरम है तो इसको आसानी से मोड़ सकते हैं और काट भी सकते हैं। उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो जिंक और इस्पात को जंगरोधी बनाने में, यानी लोहे और इस्पात को। तो जो लोहे और इस्पात हैं इसके ऊपर जिंक की पेंट टीन की पेंट चढ़ा देने पर उस पर जंग नहीं लगता है। दर्पण और फ्यूज तारों पर लेपन में, दर्पण की एक साइड जो पेंट होता है वो टीन का आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद फ्यूज तारों पर लेपन में, यानी फ्यूज तार के जो टर्मिनल होते हैं उस पर लेप भी कर दिया जाता है या फ्यूज तार पर भी आता है। चॉकलेट और सिगरेट को लपेटने वाला जो पतला पन्नी दिखता है वो टीन का ही हो सकता है। अगला पॉइंट है आपका शीशा। शीशा यानी कि जो कांच कहते हैं वो कांच वाला शीशा नहीं, ये शीशा ये नॉन फेरस मेटल के अंतर्गत आता है जिसे इंग्लिश में लेड कहते हैं। लेड क्या होता है? तो सोल्डरिंग में प्रयोग होता है। सोल्डरिंग का जो आपका रांगा होता है उसमें शीशा और टीन का मिश्रण होता है, यानी लेड और टीन दोनों मिक्स होते हैं। यह कैसी धातु है? तन्य है, आघातवर्त्य है और जंगरोधी धातु है। जंगरोधी है, तन्य आघातवर्त्य है, इसलिए इसका तार और चादरें बनाई जाती हैं। इसका प्रमुख उपयोग कहाँ होता है? तो केबल के आवरण बनाने में भी होता है, लेड एसिड बैटरी में होता है, और चूंकि ये अम्लरोधी होता है, यानी जब अम्ल रखने वाले जो बर्तन हैं उसकी एक लेयर आप शीशे से बना दो या फिर केवल शीशे का ही बर्तन रखो तो उसमें आप अम्ल रख सकते हैं, अम्ल उसके ऊपर क्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट धातु है आपकी चांदी, जिसको सिल्वर भी आप कहते हो। ये सफ़ेद रंग की चमकदार धातु है। इसका जो मुख्य अयस्क है हार्न सिल्वर और अर्जेंटाइट होता है। इसके जो प्रमुख गुण हैं, इसमें विद्युत चालकता और ऊष्मीय चालकता सबसे अच्छी होती है, यानी हर एक धातुओं से भी अच्छी होती है इसकी ऊष्मीय चालकता और विद्युत चालकता। इसकी तन्यता व आघातवर्धनीयता भी उच्च होती है। इसका प्रमुख गुण कहाँ कहाँ चांदी का यूज होता है? तो सबसे पहला तो आभूषण बनाने में, फिर सिक्का बनाने में, और दंत चिकित्सा में। दंत चिकित्सा में जिसके दांत में जगह हो जाता है, यानी स्पेस हो जाता है या दांत सड़ जाते हैं, वहाँ पे चांदी के दांत बना करके लगा दिया जाता है, उससे को बोलते हैं दंत चिकित्सा। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है आपकी दवाइयाँ बनाने में यूज होता है, दर्पण में यूज होता है। दर्पण की एक सतह पे पेंट चढ़ा देते हैं इसकी। इसके बाद लिखा है मार्किंग स्याही बनाने। मार्किंग स्याही यानी जब भी वोटिंग वगैरह होती है तो वहाँ पे जो नाखून पे मार्क करते हैं उसको मार्किंग स्याही बोलते हैं, उसमें यूज होता है। और बाकी अन्य उपयोगी मिश्र धातु बनाने में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रोमियम। क्रोमियम का कार्य क्या होता है कि इसको स्टील में जब मिला दिया जाता है, स्टील यानी इस्पात में मिला दिया जाता है तो ये जंग रोधी बना देता है। कठोरता भी उसमें आ जाती है और कड़ा भी हो जाता है। इसका प्रमुख गुण क्या है? तो इसकी आघातवर्धनीयता निम्न होती है, यानी कि इसको आप चादर के रूप में नहीं बना सकते हो। प्रमुख उपयोग क्या है? स्टील को जंगरोधी बनाने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और उपयोगी एलॉय बनाने में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है कि इलेक्ट्रिक सिस्टम से किसी दूसरी धातु के ऊपर इसका लेपन चढ़ा देना।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका टंगस्टन। टंगस्टन क्या होता है? उच्च ताप पर कार्य करने वाले जो औजार होते हैं उसको बनाने के लिए स्टील में इसका मिश्रण मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि टंगस्टन उच्च तापरोधी हो जाता है। यानी टंगस्टन से जो बने हुए टूल्स रहेंगे उच्च ताप पे अपनी जो एज है उसको डैमेज नहीं होने देते हैं। प्रमुख गुण क्या क्या है? चांदी के समान चमकदार होता है। यह अलौह धातुओं में सबसे अधिक तनन सामर्थ्य रखता है, यानी सबसे पतला तार इसका बनाया जा सकता है। प्रमुख उपयोग कहाँ है? तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें इसको बनाते हैं। और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट है कि कटाई औजार, जैसे कि हाई स्पीड स्टील जो होता है उसमें और स्टेलाइट बनाने में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका निकिल। तो निकिल को निकिल ही लिखते हैं। यह सफ़ेद रंग की कठोर धातु है। इस पर तेजाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जिस बर्तन में तेजाब रखना है अगर निकिल का पेंट चढ़ा हुआ है तो उस बर्तन को तेजाब नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, यानी प्राकृतिक चुंबकत्व का जो गुण होता है निकिल में पाया जाता है। ये जंगरोधी होता है, यानी इस पर जंग नहीं लगता है और इसकी वेल्डिंग की जा सकती है। जो इसका प्रमुख उपयोग है इनवार स्टील। इनवार स्टील वो होता है जिससे महंगे महंगे आभूषण बनाए जाते हैं। लोहे और पीतल की वस्तुओं पर लेपन करने में, लोहे और पीतल की वस्तुओं पर लेपन चढ़ा देने पर इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा और अगर तेजाब रखते हैं तो उसमें भी कार्य करेगा। सूक्ष्म मापी यंत्रों के निर्माण में, यानी जैसे आपका वर्नियर हो गया, माइक्रोमीटर वगैरह हो गया या गेज वगैरह है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जो निकिल कैडमियम बैटरी है उसमें यूज करते हैं, बॉयलर में बनाते हैं, ट्यूब